नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल स्पार्क वाला पे। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर हमारे पास एक ऐसा तरीका हो जो किसी भी एग्जाम के लिए या फिर किसी भी सब्जेक्ट से हजारों क्वेश्चंस बना दे, वो भी एग्जाम रेडी और फैक्ट चेक। तो मैं आज आपको एक तरीका बताऊंगा जिससे कि आप बस एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के नहीं बल्कि किसी भी सब्जेक्ट किसी भी टॉपिक के लिए क्वेश्चंस जनरेट करना सीख जाएंगे। तो एग्जाम्पल के तौर पे मैंने एक प्लेटफॉर्म यूज़ किया, एआई प्लेटफॉर्म परप्लेक्सिटी, जो कि एक बहुत ही अच्छी प्लेटफॉर्म है। ठीक है, क्योंकि मेरे पास इसका प्रो सब्सक्रिप्शन है तो मैं परप्लेक्सिटी एआई यूज़ कर रहा हूँ, पर आप अदर प्लेटफॉर्म्स का भी यूज़ कर सकते हैं और वो भी बहुत ही अच्छे तरीके से ऐसे ही जनरेट करेंगे क्वेश्चंस, क्योंकि सारे के सारे प्लेटफॉर्म्स एडवांस है। इन प्लेटफॉर्म्स में जेमिनी का यूज़ कर सकते हैं आप, और चैट जीपीटी का यूज़ कर सकते हैं। ये सारे प्लेटफॉर्म बहुत ही पॉपुलर प्लेटफॉर्म्स हैं। तो चलिए, मैं परप्लेक्सिटी प्रो का यूज़ किया मैंने, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि इसमें मैंने किया क्या। तो सबसे पहले एक मेरा मित्र है जो यूपी ट्रिपल एससी पेट का तैयारी कर रहा है। तो उसने बोला कि काश मुझे ऐसा कुछ हो जाता जिससे कि मुझे कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करने के लिए मिलते हिस्ट्री के। तो मैंने कहा लाओ मैं तुम्हारी मदद करता हूँ और एक यूनिक मेथड अप्लाई करता हूँ। तो उसके सामने ही मैंने ये क्वेश्चंस जनरेट किए। तो सबसे पहले तो मैंने उससे उसका सिलेबस मांगा, उसने मुझे सिलेबस दिया। सिलेबस का यूज़ करके मैंने एक प्रॉम्प्ट लिखवाया चैट जीपीटी से। ठीक है, तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो आप, ये रहा प्रॉम्प्ट। तो प्रॉम्प्ट क्या, प्रॉम्प्ट एक इंस्ट्रक्शन होता है जो हम इस मॉडल को देते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा कि यूपी ट्रिपल एस सी पेट, मैंने इसको एक पर्सोना दिया कि आप एक एक्सपर्ट एग्जाम कंटेंट क्रिएटर हो, हिस्टोरियन, पेडागोगिक स्पेशलिस्ट एंड क्वेश्चन सेटर फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। और मैंने इसमें ये सारे एग्जाम्स के नाम लिख दिए। ठीक है, अब मैंने इसको बोला कि इसका टास्क जो है वो 1000 से ज़्यादा यूनिक एग्जाम रिलेवेंट क्वेश्चंस जनरेट करके दिखाए। किस सब्जेक्ट के लिए? हिस्ट्री के लिए और नेशनल इंडियन नेशनल मूवमेंट सेक्शन के लिए। मैंने उसे सारा सिलेबस दे दिया, इंग्लिश और हिंदी दोनों, बेटर कॉन्टेक्स्ट के लिए। अब उसको ये भी गाइडलाइन दिया कि क्वेश्चन जनरेशन की गाइडलाइन दिए। ठीक है, और मैंने इसको बोला कि आप एनसीईआरटी क्लास 6 टू 12 यूज़ करो, बिपिन चंद्र, आर एस शर्मा, सतीश चंद्र और एग्जाम गाइड बुक्स। ठीक है, प्रीवियस यूपी ट्रिपल एस सी पेट, एस एस सी यूपीएससी पेपर्स फॉर पैटर्न्स, ये सब को भी कॉन्टेक्स्ट में रखना होगा क्वेश्चंस और आंसर्स जनरेट करने के पहले। तो और फिर उसको बताया कि ये एमसीक्यूज टाइप के क्वेश्चंस, असर्शन रीजन, ऐसे क्वेश्चंस आप कर सकते हो जनरेट। ठीक है, और इसे ये भी बताया कि इजी 40%, मॉडरेट 40%, हार्ड 20%, जिससे कि जो क्वेश्चंस जनरेट हो वो काफ़ी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू के थ्रू फैक्चुअली करेक्ट हो। और इससे कुछ एग्जाम्पल्स दे दिया। जब हम कुछ एग्जाम्पल्स देते हैं तो मॉडल्स क्या होता है कि और अच्छे तरीके से एग्जाम्पल्स को देख के सीखता है और उसी टाइप से प्रोड्यूस करता है जो हम चाहते हैं। ठीक है, ये देने के बाद कुछ और भी प्रॉम्प्ट में एक्स्ट्रा गाइडलाइंस दी गई हैं, जैसे जनरेशन फ्लो इसको बताया गया है। ठीक है, क्वालिटी कंट्रोल, फाइनल रिक्वायरमेंट। ठीक है, अब ये देने के बाद जैसे ही मैंने हिट किया, ठीक है, तो ये क्या करता है, ये थिंकिंग मोड में जाता है। ओके, सो परप्लेक्सिटी में क्या है मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये 3 सेक्शंस मिलते हैं। ये सेक्शन होता है सर्च का, ये एक नॉर्मल जनरल सर्च का ऑप्शन रहता है, यहाँ तुरंत फास्ट आंसर्स के लिए होता है। ये रिसर्च के लिए होता है, डीप रिसर्च के लिए किसी भी टॉपिक पे। और ये एक लैब है जो कि प्रोजेक्ट को स्क्रैच से बनाने के लिए। तो मैंने इस लैब्स का यूज़ किया था इस 1000 क्वेश्चंस को क्रिएट करने के लिए। और जैसे ही मैंने वहाँ पे वो इन्हें बोला तो ये क्या करता है कि पूरा प्लान आउटलाइन करता है कि मैं ऐसे ऐसे क्वेश्चंस बनाऊंगा इस पर्टिकुलर टॉपिक से। जैसे कि क्विट इंडिया मूवमेंट से मैं 80 क्वेश्चन, स्वदेशी एंड सीडी से मैं 100 क्वेश्चंस, ऐसे ऐसे इसने डिवाइड कर दिया है, कैटेगराइज किया है और चार्ट दे दिया है। उसके बाद से क्या किया है इसने कि ये हमें प्लान बताया कि ऐसे ऐसे इस क्वेश्चन को मैं, इस टॉपिक से इतने क्वेश्चंस रहेंगे। और इस उसके बाद से कुछ सैम्पल्स इसने बताया है कि ये ऐसे ये टॉपिक्स मैं इंक्लूड करूंगा। फिर उसके बाद से क्या हुआ है कि इसने पूछा कि इसने पूरा प्लान आउटलाइन किया। फिर उसके बाद से मैंने इसको बोला, इंस्ट्रक्ट किया कि ठीक है स्टार्ट करते हैं 1000 क्वेश्चन और आंसर्स को जनरेट करना। फिर क्योंकि ये एक एआई मॉडल है, इसकी भी एक लिमिट होती है, तो इसने बोला कि स्टेज वाइज जनरेशन करेंगे 50 से 100 क्वेश्चंस के बीच में पर मैसेज। तो मैंने कहा ओके, देन प्रोसीड। ठीक है, तो ये पहला इंस्टेंस था जो इसने स्टार्ट किया। 100 हाई क्वालिटी बाइलिंगुअल क्वेश्चंस बनाए इसने। तो अब आप देखिए, ये एमडी फाइल है, मार्कडाउन फाइल। आपको ये बना के एसेट्स में आप जाके देख सकते हैं कि ये बनाया हुआ है।
ठीक है। आप इस पर क्लिक करेंगे और आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चंस आप देख सकते हैं, हु डिस्कवर्ड द हड़प्पन सिविलाइजेशन, ठीक है, दयाराम साहनी। तो आप उसका एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हैं, और इससे क्या होगा कि आपको एक एक बहुत ही बेटर वे में ऑर्गेनाइज्ड क्वेश्चंस मिलेंगे जो इसने जनरेट किया है, और ये क्वेश्चंस काफ़ी हद तक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए फ़ायदेमंद होने वाले हैं, आपके लिए फ़ायदेमंद होने वाले हैं अगर आप इसको अच्छे से पढ़ते हो तो। और सबसे अच्छी बात, जब ये जनरेट हो जाए आप यहाँ पे डॉकएक्स फाइल में जनरेट एक्सपोर्ट कर सकते हैं, पीडीएफ में, या फिर डायरेक्ट एमडी फाइल ही डाउनलोड कर सकते हो। पर आपके लिए सबसे अच्छा है पीडीएफ में, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगा। आप इस परप्लेक्सिटी प्रो को मोबाइल के थ्रू भी चला सकते हो, ठीक है। इसका एप्लीकेशन आता है मोबाइल में भी, आप प्ले स्टोर से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। इसका फ्री वर्जन भी, अगर आपके पास आप एक एयरटेल के सब्सक्राइबर हो तो आपको ये प्रो अकाउंट फ्री में मिलेगा, अगर नहीं हो तो आप फ्री अकाउंट भी यूज़ कर सकते हो, पर कुछ लिमिटेशन रहती हैं। लैब्स में कुछ क्वेरीज आप कर सकते हो, ऐसे ही प्रो में। पर आप इसके अलावा अदर प्लेटफॉर्म का भी यूज़ कर सकते हो, जैसे क्लाउडे हो गया, चैट जीपीटी हो गया, जेमी गूगल का जेमिनाई हो गया। तो ये सब प्लेटफॉर्म भी हैं जो सिमिलर फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करते हैं। तो मैं कह रहा हूँ कि आप एआई का यूज़ करके आप अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हो, ठीक वैसे ही जैसे मैंने आपको दिखाया। आज मेरे दोस्त ने पूछा तो मैं उसके आवश्यकता अनुसार मैंने इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए बनाया, पर आप किसी भी सब्जेक्ट के लिए बना सकते हो। और जहाँ तक मुझे उम्मीद है, आपने अगर ध्यान दिया हो तो ये बहुत ही अच्छे तरीके से फैक्ट चेक भी करता है, और ये आपके लिए तब उपयोगी होगा जब आप सारा सब्जेक्ट पढ़ चुके हों, फिर आपको लास्ट में एक बार सॉल्व करना हो क्वेश्चंस को, तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं। बाकी आपकी मर्जी। और ये मैं आपको बता सकता हूँ कि मार्केट में जो भी चीज़ अवेलेबल है सब अच्छे हैं, आप यूट्यूब से पढ़ सकते हो, टीचर्स के थ्रू पढ़ सकते हो, पर इसका फ़ायदा ये है कि आप रियल टाइम रिसर्च करता है ये, ठीक है। और एआई है तो आप इसका उपयोग ज़रूर करना चाहेंगे, एग्ज़ाम स्टाइल आउटपुट देता है, ठीक है। और सबसे अच्छी बात क्या है कि रिज़ल्ट जो होता है ना बहुत ही शानदार होता है। मैंने जो देखा है कि ये रिज़ल्ट इतना शानदार है, हिस्ट्री का पूरा क्वेश्चन बैंक बन गया एक तरह से। यही प्रोसेस आप मैथ्स या रीजनिंग पर कर सकते हैं, ठीक है। तो परप्लेक्सिटी बस एक टूल नहीं है, एक यूनिवर्सल क्वेश्चन जनरेटर के तौर पे आप यूज़ कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो दोस्तों, ये तो था बस एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए, पर आप किसी भी सब्जेक्ट के लिए कर सकते हैं। अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो आप बताइए, अगली बार मैं किस सब्जेक्ट के एग्ज़ाम का डेमो बनाऊँ। और अगर आप चाहते हैं इस पीडीएफ्स का उपयोग करना तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, मैं पीडीएफ को कहीं ना किसी प्लेटफॉर्म पे अपलोड कर दूंगा, जिससे कि आप उसको डाउनलोड कर सकते हो, या तो टेलीग्राम पे डाल दूंगा या तो ड्राइव पे डाल दूंगा। बाकी आपकी मर्जी है, आप बस कमेंट कर दो, अगर ये काम आ सके तो मैं ज़रूर इसको अपलोड कर दूंगा। पर ये एक मैंने आपको बस तरीका बताया है कि आप अपने स्टडी सिस्टम को, पैटर्न को कैसे आप इन्हेंस कर सकते हो। और मैंने आपको ये भी दिखा दिया कि परप्लेक्सिटी, ये सब जो एआई प्लेटफॉर्म्स हैं, आप इसको कैसे अपने डे टू डे लाइफ में यूज़ कर सकते हो। तो ये तो बहुत ही अच्छी चीज़ है। आगे चल के मैं और परप्लेक्सिटी, जेमिनाई, चैट जीपीटी, कॉमेट ब्राउजर्स, ये जो एजेंटिक ब्राउजर्स हैं, इसके बारे में बात करता रहूँगा, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू वेरी मच।